हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर ICE एंड केवी कंपटीशन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगला वीडियो जो कि क्लास 12th बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान सरकार ने कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाएं फिर से आयोजित कराने का निर्णय लिया है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम अगले कुछ वीडियोस जो भी डालेंगे वो क्लास 12th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड ही हम यहाँ पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ, जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों को बताएं ताकि 22 जून को होने वाली एग्ज़ाम में सबको इसका फ़ायदा हो सके। चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है यहाँ पर क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर, चैप्टर नंबर 5 राजस्थान बोर्ड की बुक चैप्टर नंबर 5 का जो इसका नाम क्या है, लीडरशिप। उससे एक टॉपिक है जिसमें से निश्चित रूप से आपके एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो 6 नंबर में आए चाहे वो 4 नंबर में आए। 4 नंबर में भी निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा और नहीं तो 2 नंबर में तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। जितने भी टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा उनमें से निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हमारा टॉपिक का नाम है क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। देखिए, अलग अलग स्कॉलर्स ने, अलग अलग थिंकर्स ने, बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हुए हैं, सबने अपने अपने हिसाब से एक लीडर के अंदर, एक अच्छे लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए इसके बारे में हमें समय समय पर जानकारी दी है। उनमें से जैसे हम बात करें कुछ के बारे में, सबसे पहले हम बात करें जैसे हेनरी फ्योल के बारे में। देखिए आपकी स्क्रीन पर हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग एक लीडर के अंदर ये 5 तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। कौन कौन सी? हेल्थ एंड फिजिकल एबिलिटी, एक लीडर को हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। कॉम्पिटेंस एंड मेंटेन बैलेंस, कॉम्पिटेंस मतलब एक योग्य, उसके अंदर एक प्रतियोगी क्षमता योग्य होना चाहिए। मेंटल बैलेंस, उसकी दिमागी स्थिति जो है ना स्थिर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है वो कंफ्यूज रहे हमेशा। उन्होंने बताया मोरल क्वालिटीज, नैतिकता से भरा हुआ हो, ऐसा नहीं हो कि अनैतिक हो, उसके कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं, ठीक है, नैतिक कामों के ऊपर वो जोर दे। नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए। एंड मैनेजरियल एबिलिटी, एक लीडर के अंदर एक मैनेजरियल एबिलिटी होना जरूरी है। तो ये 5 क्वालिटीज हमें किसने बताई? हेनरी फ्योल ने। इसके अलावा हम बात करें, अगली बात करो आप, देखिए जैसे ऑडवे टीड, किसने? ऑडवे टीड ने। ऑडवे टीड ने एक लीडर के अंदर ये 9 फॉलोइंग क्वालिटीज बताई है। सबसे पहला है सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन, उसे ये पता हो कि मेरा क्या उद्देश्य है और मैं किस दिशा में काम कर रहा हूं। फिजिकल एंड नर्वस एनर्जी, नर्वस एनर्जी कहते हैं हम आपकी किसी की सोचने समझने की क्षमता, कि अनावश्यक रूप से बार बार डिमोटिवेट ना हो, अपने आप को फुली मोटिवेटेड रखे, सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड रहे। फिजिकल एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। एक उन्होंने कहा कि फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन एक लीडर के अंदर होना चाहिए, सबके साथ दोस्ती का व्यवहार रखे और सबको प्रभावित कर सके। एंथ्यूसिज्म मतलब एक उत्साह उसके अंदर होना चाहिए। टीचिंग एबिलिटी, वो दूसरे लोगों को अपनी बात समझा सके, सिखा सके, उनको टीच कर सके, ये एबिलिटी होनी चाहिए। डिसिसिवनेस एबिलिटी, डिसीजन लेने की एबिलिटी एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअलिटी, चतुराई होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। कैरेक्टर अच्छा हो उसका। फेथ, लोग उसके अंदर विश्वास करें। मैच्योरिटी, बालक बुद्धि ना हो, मैच्योरिटी हो उसके अंदर, समझदारी हो, वो होनी चाहिए। और टेक्निकल एबिलिटी, टेक्निकली भी उसे चीजें समझ में आनी चाहिए। ये 9 क्वालिटीज किसने बताई है? ऑडवे टीड ने। उसके अलावा हम बात करें चेस्टर आई बर्नार्ड। चेस्टर आई बर्नार्ड ने एक लीडर के अंदर फॉलोइंग 7 क्वालिटीज बताइए कि ये होनी चाहिए उसके अंदर। सबसे पहला डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। पोलाइटनेस, दया भाव हो उसके अंदर। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, चतुराई समझदारी होनी चाहिए। स्मार्ट एंड टॉलरेंस पावर, स्मार्ट हो, सहन शक्ति हो, जिस इंसान के अंदर सहन शक्ति होती है वो एक बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। छोटी छोटी बातों पर शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए। सोशल अवेयरनेस, उसे समाज के बारे में जानकारी हो। एंड ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, सुंदर उसका व्यक्तित्व हो, सुंदर उसका आकर्षण हो। क्लियर? इसके अलावा हम बात करें स्टॉकडेल ने कहा कि एक लीडर के अंदर ये 9 क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल क्वालिटीज,
फिजिक अच्छी हो उसकी, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, समझदारी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में कॉन्फिडेंट हो, वो खुद ही ना घबराए कैसे होगा, विल पावर, बिल्कुल मजबूत इच्छा हो किसी भी काम को करने की, इनिशिएटिव, किसी भी काम को करने की उसके अंदर पहल करने की क्षमता होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं ये काम को कर सकता हूं, डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब प्रभुत्व होना चाहिए उसका, सबके ऊपर एक प्रभाव होना चाहिए, एक्साइटमेंट एंड एंथुसिज्म, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, एक्साइटमेंट एंड एंथुसिज्म का मतलब कि वो हर चीज को लेकर एक्साइटेड रहे, एंथुसिज्म रहे, उत्साह रहे उसके अंदर, ओरिजिनलिटी और एंड अलर्टनेस, उसे पता हो कि वास्तविकता क्या है, हवा में कोई काम ना करे। एक है सोशलिस्टिक, कि समाज के लिए उसकी एक स्थिति अच्छी हो, समाज को वो समझे, समाज के साथ उसका उठना बैठना हो। देखिए C.I. उर्विक, C.I. उर्विक ने भी एक बात कही, उन्होंने एक लीडर के अंदर ये 5 क्वालिटीज बताई, कौन कौन सी? करेज, साहसी हो, विल पावर, काम को करने की इच्छा हो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड, माइंड फ्लेक्सिबल हो, ऐसा नहीं किसी एक चीज पर अटक गया तो अटक गया, उससे आगे पीछे नहीं होना, ठीक है, वक्त और परिस्थिति के अनुसार जो अपने निर्णयों में परिवर्तन कर सके, अपने डिसीजंस को चेंज कर सके, अपने काम करने के तरीके में चेंज कर सके, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड। नॉलेज हो एंड इंटीग्रिटी, खुद के एक सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें जॉर्ज आर टेरी, जॉर्ज आर टेरी ने एक लीडर के अंदर ये फॉलोइंग 8 क्वालिटीज बताई है। एनर्जी, एनर्जी होनी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनली क्या हो, वो स्टेबल हो, उसे पता हो कि भाई मैं क्या करना है, फालतू इमोशंस में बहे नहीं कि यार वो कोई रोने लग गया और काम वो कर दिया, नहीं नहीं वो चाहे खराब ही हो, नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी, अनावश्यक भावनाओं में ना बहे। नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, मानव संबंधों के बारे में उसे जानकारी हो। पर्सनल मोटिवेशन, खुद अपने आप में मोटिवेटेड होगा तो बाकी लोगों को मोटिवेट कर पाएगा। कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात दूसरों से कहने की एक अच्छी स्किल हो उसके अंदर। टीचिंग एबिलिटी, दूसरे लोगों को अपनी बात समझा सके। सोशल स्किल, सोशल स्किल मतलब वही समाज के साथ उठना बैठना हो, समाज के बारे में जानकारी हो। और टेक्निकल कॉम्पिटेंस, तकनीकी उसके अंदर ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये अलग अलग ऑथर्स ने हमें एक लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए उन सब के बारे में बताया। अगर हम इनका एक कंक्लूजन निकालें, इन सब को एक मिक्सअप करके निकालें, तो हम ये देख सकते हैं कि एक लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं यहाँ पर कि अगर आपके 6 नंबर में एक क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम 8 पॉइंट लिख के आने हैं, और कम से कम इनमें से किन्हीं भी 2 ऑथर ने, किन्हीं भी, कम से कम 2 बता रहा हूं, जितने आप ज़्यादा लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। कम से कम 2 ने कौन कौन सी दी है उनके बारे में भी आपको नाम के साथ लिख के आना है, ये आपको जरूर लिख के आना है। साथ में एक लीडरशिप की डेफिनेशन लिखनी है। 6 नंबर के क्वेश्चन का रूल यही है। 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो आप कम से कम 6 डिस्क्राइब करके आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि एक लीडर के अंदर इन सब का कंक्लूजन निकालने के बाद कौन कौन सी क्वालिटीज होती है, उनको हम डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट, एक लीडर के अंदर पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, स्क्रीन पर आपके साउंड हेल्थ, हेल्दी, हेल्थ बिल्कुल अच्छी हो उसकी, हेल्थ बिल्कुल अच्छी हो। एक लीडर का हेल्दी होना जरूरी है, एक लीडर का हेल्दी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर एक लीडर फिजिकली कैपेबल होगा अपने काम को करने के लिए, तो वो अपने काम को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगा। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पे पढ़िए। अ लीडर शुड बी हेल्दी एंड मस्ट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी। लीडर को हेल्दी होना चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज उसकी बॉडी होनी चाहिए। इट इज सेड दैट हेल्दी माइंड कीप्स इन हेल्दी बॉडी। क्या कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ही शुड बी एबल and physically capable of performing his actions physically. If a leader does not have good health, then he will feel trouble in performing his obligations. तो उसे अपने कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मुश्किल होगा अगर वो फिजिकली फिट नहीं है। क्लियर? चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा शार्प इंटेलिजेंट। एक लीडर का शार्प इंटेलिजेंट मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना जरूरी है। क्यों जरूरी उसका बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना? क्योंकि एक इंटेलिजेंट आदमी ही
किसी भी परेशानी का एक सूटेबल सॉल्यूशन ढूंढ सकता है, एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। वो उन प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, अपने फॉलोअर्स को समझ सकता है और उनके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको डील कर सकता है, उनको फेस कर सकता है। तो देखिए स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है आपके, पढ़िए। अ लीडर शुड हैव शार्प इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट लीडर कैन फाइंड suitable solutions of the problems arising in the organization by understanding them well and may also provide good guidance to his followers। अपने फॉलोअर्स को एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करवा सकता है प्रॉब्लम्स को समझ के। क्लियर? चलिए हम सकते हैं नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। एक लीडर को खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट होना जरूरी है और उसकी विल पावर, उसकी काम करने की इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एक सक्सेसफुल लीडर तभी होगा जब वो खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट होगा, जब वो खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट होगा। और ये कॉन्फिडेंस किसके बेस पर आए? नॉलेज के बेस पर। कॉन्फिडेंस किसके बेस पर होना चाहिए? अपनी नॉलेज के बेस पर होना चाहिए। तो देखिए स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है आपके, A successful leader should have the quality of self-confidence. In addition to other facts, this self-confidence should be based on self-knowledge. ये कॉन्फिडेंस किसके बेस पर होना चाहिए? सेल्फ नॉलेज के बेस पर होना चाहिए। A leader having self-confidence and willpower is successful even in winning द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स। जो खुद में कॉन्फिडेंट होगा वो दूसरों का कॉन्फिडेंस जीतने में भी एबल होगा, सक्सेसफुल हो पाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में उर्विक ने भी एक बात कही है। क्या कहा है यहां पर उर्विक ने? देखिए, टू विन फुल कॉन्फिडेंस ऑफ द फॉलोअर्स द लीडर शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। दूसरों का भरोसा जीतने के लिए खुद के अंदर भरोसा होना जरूरी है, खुद के अंदर इच्छा शक्ति होना जरूरी है। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाइटैलिटी एंड टॉलरेंस। वाइटैलिटी का मतलब क्या होता है? अ स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ फुल एनर्जी, पूरी ऊर्जा के साथ काम करने की स्थिति। टॉलरेंस मतलब हमने कई बार यूज लिया है वो टॉलरेंस, टॉलरेट करना मतलब समझना, देखना, सहन करना भी इसको कई बार हम कहते हैं कि हाँ भाई हम उसको टॉलरेट कर रहे हैं, हम उसको सहन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वाइटैलिटी एंड टॉलरेंस का मतलब क्या है? देखिए, वाइटैलिटी का मतलब है कि जब आपकी परिस्थितियां विपरीत हो, एडवर्स कंडीशंस हो, उन एडवर्स कंडीशन में भी पूरी ऊर्जा के साथ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ काम करना और डिसीजन लेना। टॉलरेंस मतलब कि जब आपके सामने क्राइसिस का समय हो, परिस्थितियां बिल्कुल खराब हो, तब भी अपने आप को काम रखना, बिल्कुल शांत रखना और अपने आप को शांत रखते हुए उस काम को कंटिन्यू करते जाना। ये एक क्वालिटी है जो एक लीडर के अंदर होना जरूरी है। क्योंकि निश्चित बात है, बिजनेस कर रहे हो तो परिस्थितियां विपरीत भी होंगी, क्राइसिस का समय भी आएगा। जो इन विपरीत परिस्थितियों में और क्राइसिस के समय में घबरा गया वो कभी भी अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बना पाएगा। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, अ लीडर should essentially have vitality and tolerance. Here vitality means to work and making decisions in adverse circumstances, विपरीत परिस्थितियों में भी काम करना और डिसीजन लेना। एंड टॉलरेंस मीन्स टू वर्क विद पेशेंस, धैर्य के साथ काम करना ड्यूरिंग पीरियड ऑफ क्राइसिस, जब आपकी परिस्थितियां बिल्कुल खराब हो। हेंस ही शुड ऑलवेज रिमेन अवेकेंड, उसे हमेशा जानकारी होनी चाहिए किसके लिए? टू मीट द फ्यूचर सर्कमस्टांसेस, कि भविष्य में स्थितियां क्या बनेगी और उनसे कैसे फेस करना है। एंड शुड नॉट लूज पेशेंस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ क्राइसिस एंड डिफिकल्टीज, विपरीत परिस्थितियों में कभी भी उसे अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए क्या है हमारा, बोर्ड पे दिया हुआ है आपको, साउंड कैरेक्टर। एक लीडर का कैरेक्टर बहुत अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक लीडर का कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है तो वो दूसरे लोगों को अपने तरफ मोटिवेट कैसे करेगा,
अपनी तरफ उनको प्रभावित कैसे करेगा, दूसरे लोगों पर इन्फ्लुएंस किस तरह से डालेगा। तो इसी संदर्भ में देखो क्या लिखा है हमने, अ लीडर शुड हैव साउंड कैरेक्टर। इफ कैरेक्टर ऑफ ए लीडर इज नॉट गुड, अगर एक लीडर का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ही विल नॉट बी एबल टू इन्फ्लुएंस हिज सबऑर्डिनेट्स, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाएगा। इट इज ऑफन सेड, ये कई बार कहा जाता है, इफ कैरेक्टर हैज लॉस्ट, अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। कि अगर किसी इंसान के पास, जिसके पास चरित्र नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। इफ इट इज ऑफन सेड, इफ कैरेक्टर हैज लॉस्ट एवरीथिंग हैज लॉस्ट। दस ए लीडर शुड हैव ऑलवेज हाई कैरेक्टर, अ गुड कैरेक्टर, इसलिए एक लीडर का कैरेक्टर हमेशा अच्छा होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो क्या है, कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस, डिसीजन लेने की क्षमता। देखिए एक लीडर के अंदर ये जरूरी है कि एक क्वालिटी हो कि वो डिसीजन उसके अंदर लेने की क्षमता हो। ऐसा नहीं हो कोई भी सिचुएशन आए, वो सोच रहा है कि ये काम करूं ना करूं, डिसीजन ले भी पा रहा हूं नहीं भी ले पा रहा हूं, तो उस कंडीशन में वो कभी भी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, वो कभी भी एक सही डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। जरूरी क्या है उसके लिए कि एक डिसीजन लेने की उसके अंदर पावर हो, स्थिति कैसी भी हो वो डिसीजन ले सके, डिसीजन सोच समझ के ले, डिसीजन चाहे सोच समझ के ले, लेकिन डिसीजन लेने की पावर हो, जल्दी ले सके, ताकि समय पर उस काम को कर सके, उन डिसीजंस के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडर is the capacity to take decisions. A leader is required to take decisions. एक लीडर के लिए जरूरी क्या है कि वो डिसीजन ले at the right time, सही समय पर, and select the best alternative to solve the problem, और समस्या के समाधान के लिए सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव का चुनाव करे। आउट ऑफ सेवरल अवेलेबल सॉल्यूशंस, तो उसके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस है ना, उनमें से बेस्ट को वो सेलेक्ट करे, वो डिसीजन लेने की पावर उसके अंदर होनी चाहिए। द सिलेक्शन इज टू बी मेड बाय हिम बाय कीपिंग इन व्यू बोथ द एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर सर्कमस्टांसेस एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो। वो कोई भी डिसीजन ले तो ये देख कर ले कि वर्तमान परिस्थितियाँ क्या है और भविष्य में क्या परिस्थितियाँ होने वाली है, हमारी आंतरिक व्यवस्था क्या है और बाहरी फैक्टर्स क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन ले पाए। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पर, टीचिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी। एक लीडर के अंदर टीचिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए और टेक्निकल एबिलिटी भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो समझते हैं, देखो एक लीडर के लिए सबसे जरूरी यह है कि वो क्या कर सके, अपने फॉलोअर्स को ऑब्जर्व कर सके कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, जो वो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को ढूंढ सके, और यूं नहीं गलतियां कर रहे हैं तो उनके ऊपर चिल्लाना शुरू नहीं, काम रहे, उन्हें उनकी गलतियां समझाए, उन्हें बताए, अगर वो बार बार नहीं समझ पा रहे हैं तो खुद करके बताए, सिखाए उनको। अब दोनों चीज़ें, सिखाने के लिए टीचिंग एबिलिटी जरूरी है और कैसे करना है ये बताने के लिए खुद को आना जरूरी है, मतलब टेक्निकली भी उसके पास नॉलेज होना जरूरी है। उसके जो फॉलोअर्स है उनकी जो क्यूरियसिटी बार बार आती है, क्यूरियसिटी मतलब जो उनकी बार बार जानने की इच्छा होती है, उनको वो शांत कर सके। एक ऐसी एबिलिटी एक लीडर के अंदर होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये उसके अंदर नहीं है तो वो अपने फॉलोअर्स को प्रॉपर वे में गाइड, प्रॉपर वे में कोई बात नहीं समझा पाएगा। देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, अ लीडर should have the ability to observe the actions of his followers, explore their errors and improve them। लीडर के अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने फॉलोअर्स ने जो काम कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व कर सके, उनकी एरर्स को एक्सप्लोर करे, उनको ढूंढे और उनको इंप्रूव करने के बारे में उनको बताए। द लीडर शुड हैव द एबिलिटी टू काम द क्यूरियोसिटी ऑफ हिज फॉलोअर्स। उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी जो जानने की इच्छा है उसको वो शांत कर सके एंड गाइड देम वेल, और उन्हें तरीके से एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करवा सके। द लीडर शुड ऑल्सो बी अवेयर द प्रोसीजर्स रिलेटेड टू हिज वर्क। उसे ये भी पता होना चाहिए कि काम कैसे हो रहा है, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, इन सब के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए,
क्योंकि अगर नहीं हुई तो अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू प्रॉपरली गाइड हिज फॉलोअर्स, वो अपने फॉलोअर्स को प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाएगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि हमारा है, देखिए नेक्स्ट है हमारा मोटिवेटिंग एबिलिटी। एक लीडर के अंदर दूसरे लोगों को मोटिवेट करने की एबिलिटी होना जरूरी है। अब मोटिवेट कैसे करते हैं? मोटिवेट का मतलब क्या है? मोटिवेशन का मतलब है कि किसी आदमी के अंदर किसी काम को करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन उसके अंदर उस काम को करने की इच्छा नहीं है। एबिलिटी तो है कि वो उस काम को कर सकता है, लेकिन क्या नहीं है उसके अंदर? उस काम को करने की इच्छा नहीं है, मन ही नहीं है उसको उस काम को करने का। तो एक लीडर के अंदर एक क्वालिटी होना जरूरी है कि वो उस काम को करने की उसके अंदर एक इच्छा, एक विल, एक डेवलप करे, लोगों को, अपने फॉलोअर्स को इस चीज़ के लिए इंस्पायर कर सके कि भाई हमें ये काम करना है, हमें काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, करिए। उन्हें मोटिवेट करे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है ये आपको पूरे करने हैं, ये आपको अचीव करने हैं। एक मोटिवेशन एबिलिटी एक लीडर के अंदर होना बहुत जरूरी है। देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है इसके लिए, अ लीडर शुड हैव द एबिलिटी टू स्टिमुलेटिंग हिज फॉलोअर्स टू डू द डिजायर्ड वर्क। जो भी काम करवाने की इच्छा है, जो भी काम करना की इच्छा है उनकी, उसको करने के लिए वो प्रेरित हो सकें, ये लीडर के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। द कैपेबल, योग्य एंड एक्सपीरियंस्ड लीडर, एक अनुभवशाली लीडर, नेता, में इंस्पायर हिज फॉलोअर्स, क्या कर सकता है? अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर कर सकता है फॉर अचीविंग द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। कैसे? उनके इंटरेस्ट को स्टडी करके, उनकी आइडियाज़ को स्टडी करके, उनकी कैसी फीलिंग्स है, वो क्या सोचते हैं, उनकी नीड क्या है, इन सब चीज़ों की स्टडी करके वो उन्हें एक प्रॉपर वे में गाइड कर सकता है, प्रॉपर वे में मोटिवेट कर सकता है बाय स्टडिंग देयर इंटरेस्ट, आइडियाज़, फीलिंग्स एंड नीड्स, बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी गाइडेंस टू द फॉलोअर्स on the basis of such study. That way, a good leader achieves success in inspiring his followers by keeping good influence over them. उनके ऊपर एक अपना अच्छा प्रभाव रख के उन्हें अच्छे से इंस्पायर कर सकता है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, वो होनी चाहिए फोरसाइटनेस। फोरसाइटनेस का मतलब होता है दूरदर्शिता। एक लीडर के लिए जरूरी है कि वो जो भी प्लान बनाए वो फ्यूचर की परिस्थितियों को समझे, फ्यूचर में होने वाली जो भी उसकी सर्कमस्टांसेस है उनको प्रेडिक्ट करे, उनका अनुमान लगाए और उसके बेस पर अपने प्लान्स को डेवलप करे, उनको वेल एग्जीक्यूट करे ताकि फ्यूचर में कोई समस्या उसके सामने ना आए। ए गुड लीडर, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप, अ गुड लीडर शुड बी विजनरी, मतलब जो दूर की बातें समझ सके, देख सके। ही शुड मेक अ प्लान फॉर द फ्यूचर, उसे फ्यूचर के लिए प्लान बनाने चाहिए। आफ्टर मेकिंग अ प्रोडक्शन एंड एग्जीक्यूट इट अकॉर्डिंगली, एक प्रोडिक्शन बनाने के बाद और उसको अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करने के बाद। द चेंज इन द प्रेजेंट टाइम इज सो इंटेंस दैट अ लीडर हु वर्क्स बाय एस्टिमेटिंग दीज चेंजेस इजीली अचीव सक्सेस। आज बड़ा ही कठिन समय है, तो जो लीडर अपने आप को, अपने मन में इन होने वाली भविष्य की घटनाओं का अनुमान सही लगा तरीके से ला सकता है और उसके हिसाब से अपने प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है, वही सफलता प्राप्त करेगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। देखिए यहाँ पर आप देखिए, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ह्यूमन अप्रोच एंड कैपेसिटी टू बिल्ड ह्यूमन रिलेशंस। एक लीडर के अंदर ये जानकारी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसे लोगों के साथ अप्रोच किस तरह से करना है। एक लीडर के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो ह्यूमन बिहेवियर को कैसे डील कर सकता है। अब एक लीडर का मेन काम क्या होता है कि उसे ये पता हो कि वो अपने फॉलोअर्स से जो उसको काम करवाना है वो करवा सके। और वो ये कब करवा सकता है? जब उसके पास ये पूरी नॉलेज हो किस चीज़ की, कि उसके फॉलोअर्स का टेस्ट क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी मनः स्थिति किस तरह की है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है। जब उसको इन सब चीज़ों की जानकारी होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो उनको गाइड करेगा और अपना काम करवा पाएगा।
ठीक है। इसके अलावा वो फॉलोअर्स की इकोनॉमिक, सोशल और मेंटल नीड को पूरा करके भी उन्हें अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर सकता है। तो इन्हीं फैक्टर्स के बेस पर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक अच्छा गुड ह्यूमन रिलेशन डेवलप करने का एक सेंस होता है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। अ लीडर शुड हैव द एबिलिटी टू डील प्रॉपरली विद ह्यूमन बिहेवियर। द मेन फंक्शन ऑफ अ लीडर इज टू गाइड टू फॉलोअर्स for to do desired work, so that he should have adequate knowledge about the tastes, feelings, objects, capacities, emotions, efficiency and weakness of his followers. उनकी efficiency क्या है, उनकी weakness क्या है, इसके बारे में भी उसे जानकारी हो। Not only these, he should have well known and how can fulfill economic, social and mental needs of his followers. On these factors, a leader can establish good relations with them. उनके साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकता है। क्लियर? और भी है, लेकिन अभी हम एग्जाम स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो अभी आपके लिए 10 पॉइंट मैंने बताए हैं, कम से कम 8 तो आपको याद करने ही करने हैं, समझने हैं। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है इनमें से किसी भी पॉइंट में, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। हमारे नंबर पर आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई लेक्चर चाहिए, तो उस टॉपिक का नाम भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना भेज सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। तब तक जो मैं आपको दे रहा हूँ, अपने एग्जाम के लिए पूरी तैयारी करें, समझें, अपने आप को तैयार करें। मौका है, समय है। थैंक यू।